हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है और 13 तारीख फरवरी के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा अभी कि आज की तारीख में अभी जो मार्केट चल रहा है और मार्केट के अंदर जो पूरे विश्व के जो करंट अफेयर है या करंट न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हावी है। उसमें दो मैटर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, पहले और दूसरे पायदान पे। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले है यूएस अपने रशिया और यूक्रेन का, उसके बाद में सेकंड नंबर पे यूएसए का जो एसेट्स एलोकेशन है और इंटरेस्ट रेट। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आज पढ़ा है वो रूटर्स में पढ़ा है। रूटर्स एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड की इंटरनेशनल न्यूज़ है। उसके अंदर एक आर्टिकल आया है रियो टिंटो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा रियो टिंटो क्या है। रियो टिंटो ऑस्ट्रेलिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे ये भी बात याद दिलाना चाहूँगा या दोहराना चाहूँगा, मैं जो भी आपको बताऊँगा वो तथ्यों के आधार पर, विथ रिस्पेक्ट और विथ एविडेंस। ऑन दैट बेस आई वांट टू डिलीवर यू ऑल द फैक्ट्स विच आई हैव रीड ऑन इंटरनेशनल न्यूज़ एंड लिसन सो मैनी डिबेट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इससे कौन कौन से सेक्टर में और कौन कौन से शेयर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है पूरे विश्व में और इंडिया में। अब ये बात ध्यान में रखना चाहिए हर इन्वेस्टर को। अब कोई भी बात अपनी एक कंट्री से संलग्न नहीं है। हर इंटरनेशनल न्यूज़ पूरे विश्व के मार्केट को इफेक्ट करता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही सेंसिटिव होता है और विश्व की आने वाली परिस्थितियों को भांप के या उनको ध्यान में रख कर के ही अपना रिएक्ट करता है या अपना एक्शन देता है। ये मैं बोलना चाहूँगा आपको। तो मैं ये बोलूँगा रियो टिंटो के जो सीईओ है वो चेंज हुए हैं, वो नए आए हैं। और जब वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी माइनिंग के अंदर, और वो लगभग में आपको मैंने लिखा है, मेंशन किया उसमें, वो कम से कम 150 साल 150 ईयर्स ओल्ड है। हाँ, या सॉरी 149 ईयर्स 149 ईयर्स ओल्ड है। विश्व की सबसे बड़ी माइनिंग की कंपनी है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड में 1 नंबर है माइनिंग क्षेत्र के अंदर। तो अभी जैसे पूरे विश्व के अंदर और ख़ास करके इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो बहुत ज़्यादा बूम की बात हो रही है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, चाहे इन्वेस्टर हो, तो उसके अंदर यही सब बातें आती है। स्टील आ गया, सीमेंट आ गया, मेटल आ गया, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, डॉट डॉट डॉट। तो मैं आपको ये बोलूँगा ये सभी इससे संलग्न है और आने वाले 20-25 साल में इंडिया में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि अबाउट 7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट किस में आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि किसी भी विश्व की जो कंट्री है उसको अपना अगर जिसको बोलना चाहिए जीडीपी और अपना बिजनेस बढ़ाना है और वर्ल्ड के जो इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करना है या उनको आकर्षित करना है, तो उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अहम रखता है, अहम इम्पोर्टेंस रखता है। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। तो ये सब बातें हमारी गवर्नमेंट है जो रूलिंग पार्टी वो समझ रही है। उसके तहत ही उन्होंने बजट में और उसके पहले भी आप देखेंगे पिछले 1 महीने के अंदर पीएलआई स्कीम के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फिर टेक्सटाइल के अंदर, जिस हिसाब से उसके बाद में इथेनॉल के अंदर, ये सभी मैटर में जो गवर्नमेंट बढ़ चढ़ करके अपने अनाउंसमेंट कर रही है उसके पीछे भी एक ही लॉजिक है कि वो हमारी कंट्री की जीडीपी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज गति से बढ़ाना चाहती है। इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना है। और वैसे माहौल थोड़ा डोल ड्रम ही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का मैटर बहुत ज़्यादा हावी है विश्व के मार्केट के ऊपर। और यहाँ तक की भी बात बताई जा रही है कि हो सकता है अगर ये 2-3 दिन में अगर व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ेगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और पूरा कंक्लूजन मैं वीडियो के एंड में आपको दे रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा रियो टिंटो के जो नए सीईओ है वो है जैकब स्टॉकहोल्म। जैकब स्टॉकहोल्म करके जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो आए हैं वहाँ पे। वो सबसे पहले आते ही किस चीज़ के ऊपर भार देते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं एक दफ़े मैं बोलना चाहूँगा तो हो सकता है कि बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं हो, और ये बात लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है। क्योंकि जब बहुत बड़ी वर्ल्ड की कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा सीईओ आता है और जब वो किसी मैटर को बोलता है तो पूरे विश्व का ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होता है। उसकी आंखें या पूरे विश्व की आंखें उसके ऊपर लगी हुई रहती है।
तो उसी के तहत मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है और मैंने पूरे नोट डाउन किए हैं, जो आपको मैं पूरे के पूरे सेम वर्ड में कोट कर रहा हूँ। तो उसके अंदर यही बोल रहे हैं, मिस्टर जैकब स्टॉलहोम करके हैं, जो बोल रहे हैं टू डिटरमाइन वेदर एन ओवरहूल ऑफ द कंपनीज टॉक्सिस वर्क कल्चर टू पीपल फेमिलियर विद द रिपोर्ट ऑन 31 जनवरी 2022। जो नए आए हैं वो ये बोल रहे हैं, और उसके साथ में जो दो फेमिलियर मेंबर हैं उन्होंने अपना नाम जाहिर या डिक्लेयर नहीं करना, इस इरादे पे ही उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इसको, रूटर्स को। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले जो सीईओ थे उसमें कुछ हैरेसमेंट को लेकर के, उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे मैटर है उसको लेकर के, और जो टॉक्सिस जो माइनिंग के अंदर खनन होता है उसकी वजह से गैसेस निकलती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और जो टॉक्सिस गैसेस निकलती है बहुत हार्मफुल होती है, जहरीली गैस होती है, उन सबको मायने में ध्यान में रखते हुए, और उसके अंदर कुछ सेक्स हैरेसमेंट के भी केस आए थे, वो सबको देखते हुए जो रियो टिंटो है उन्होंने नया सीईओ अपॉइंट किया। और उन्होंने कौन कौन सी बात पे फोकस करेंगे वो आर्टिकल है, आप भी पढ़ सकते हैं, अंदर दिया हुआ है क्लियर कट। तो उनको देखते हुए उन्होंने सबसे पहली प्रायोरिटी ये दी है कि अभी जो ये टॉक्सिस गैसेस निकल रही है वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो भी करना है वो एवरी मूवमेंट पे करेंगे और एज अर्ली एज पॉसिबल करेंगे। दूसरा, बाकी जो मुद्दे हैं उनको भी वो सॉल्व करेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी उन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर दी है। तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो आने वाले टाइम के अंदर उनकी माइनिंग के अंदर, वो क्या बोलना चाहते हैं, एक तो डिमांड बहुत रहेगी, उसके अंदर सीमेंट भी आ गया, आपका सीमेंट मतलब आयरन और ही आ गया, कॉपर हो गया, ऐसे ही लोगों से हमको हिंट मिलती है। तो ये सब बातों को हमको अगर ध्यान में रख के करते हैं तो हमको बाजार में बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है अच्छे शेयर सेलेक्ट करने के लिए, सेक्टर और शेयर के लिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, उसके अंदर उन्होंने जो बोला है उसके तहत मैं ये बोलूँगा वो आने वाले टाइम में बहुत डिमांड बता रहे हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे मैं और एक नई बात बताना चाहूँगा, जो गोल्डमैन सच है यूएसए की बहुत बड़ी बैंक भी है और वो एक एनालाइज भी है। तो उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ में दिया है कि उन्होंने अपने स्टाफ के लिए जो मास्क है उससे उन्होंने उसको छुट्टी दी है, या उसको बोला है कि इट इज़ नॉट ए नेसेसिटी इन आवर मतलब ऑफिस प्रीमाइसिस। तो अभी विश्व में पहली ऐसी गोल्डमैन माइन है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि उनके ऑफिस स्टाफ को मास्क कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो स्टाफ आ रहा है उन्होंने जो उनकी वैक्सीनेशन की कंडीशन है उसको पूरा फुलफिल किया, मतलब वैक्सीनेटेड होने चाहिए वो, तो ही वो अंदर ऑफिस में आ सकते हैं और विदाउट मास्क आ सकते हैं। तो ये भी एक पूरे विश्व के अंदर, अब इतनी बड़ी कंपनी ने लिया तो विश्व में बहुत जगह, इंडिया में भी मैंने आपको कल बताया था, गवर्नमेंट भी सोच रही है, गुजरात गवर्नमेंट भी सोच रही है, लेकिन हमको तो पालन करना ही है। लेकिन इससे हमको मैसेज क्या मिल रहा है कि ओमिक्रॉन का जो एक प्रभाव था विश्व के बाजार के ऊपर वो धीमे धीमे कम हो गया है और नियर टू क्लोजर है। तो उसके तहत मैं आपको यही बोलूँगा, उन्होंने कॉपर के अंदर बोला है, आयरन ओरी के अंदर बोला है, तो वो बहुत बुलिश हो जाती है। उसके ऊपर से कौन कौन से शेयर है, मेन जो मेरा मोटो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसको मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने ये बोला है और उस 31 जनवरी की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने आर्टिकल में ये बताया है। उसके बाद में मैं बोलूँगा कौन कौन सी कंपनी इसके तहत हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है कल, मतलब 14 तारीख को, और आने वाले टाइम के लिए भी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा हिंडाल्को, जो कि 540 रुपये मैं दे चुका हूँ, फिर वापस से दे रहा हूँ ये आर्टिकल के बाद में। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूँगा, मार्केट के अंदर पल पल में चेंज होता है और पल पल में इंफॉर्मेशन के हिसाब से सब कुछ सिनारियो बदल जाता है। इसलिए मैंने आपको 2 दिन पहले भी दी हुई है, पहले उसके पहले भी दी है, कल भी दी है, फिर अगेन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसका वेटेज और बढ़ जाता है। क्योंकि जो जैकब करके आए हैं रियो टिंटो के सीईओ, उनके आर्टिकल के तहत मैंने ये निकाली है। तो उसके अंदर हिंडाल्को 540 है, आपको 2 से 3 महीने का हॉरिजॉन्टल रखना है। इतना लंबा पीरियड मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है रशिया और यूक्रेन के मैटर को लेकर के, और यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट और एसेट्स एलोकेशन को कर्व करने के मैटर के तहत मैं आपको ये दे रहा हूँ, जिससे कि कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए और वो मार्केट के अंदर अगर प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर लाता है तो हम अपने आप को स्टैब्लिश करके और रुक सके और कोई टेंशन नहीं हो, हमको कोई वरी नहीं हो। तो हिंडाल्को आपको बताया, नैल्को 122 रुपये है, वो एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी है, और हिंडाल्को भी सबसे बड़ी है, कुमार मंगलम बिरला की है, और नाल्को है जो पीएसयू है। उसके बाद में टाटा स्टील जो कि टाटा ग्रुप की है, और वो बहुत ही ज़ोरदार काम कर रही है अभी। उन्होंने, मैं बताना चाहूँगा आपको, टाटा स्टील ने एक अभी नीलाचल करके जो पीएसयू था उसको भी बाय किया है 12,500 करोड़ में।
तो आप सोचिए उनकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा हिंडाल्को ने भी एक कंपनी बाय की है जो कि स्मेल्टिंग, मतलब जो वेस्ट के अंदर जो एल्यूमिनियम होता है वो वेस्ट को पिघला करके या स्मेल्ट कर करके उसके अंदर से फिर वापस से प्योर एल्यूमिनियम की जो मतलब शीट्स है या जो भी है वो रॉ मटेरियल है वो बनाती है। तो ये भी अपना एक्सपेंशन ये बताता है कि इसमें बहुत बुलिशनेस है, आने वाले टाइम में डिमांड ज़्यादा रहेगी। दूसरा मैं आपको बोलूँगा JSW स्टील, उसका भी 668 का है, ये प्राइवेट एजेंसी है। और दूसरा बहुत ही कॉम्पिटिटिव है सेल के कंपैरिजन में। आज बोलना चाहूँगा आपको, अभी तक हमारा हिस्ट्री रही है 72 ईयर्स हो गए हमको इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन पिछले 2 साल में ही अभी तक जो भी रेल के ट्रैक बनते थे वो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही बनाती थी। लेकिन इसके अंदर पिछले 5-6 साल से JSW स्टील फाइट कर रहा था गवर्नमेंट से, लीगल अथॉरिटी से। उसके बाद में उनको परमिशन मिल गई है, वो भी अब प्राइवेट एजेंसी होते हुए भी रेलवे के ट्रैक बना रहे हैं और बहुत ही 1-2 किलोमीटर लंबे विदाउट ज्वाइनिंग। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेल भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके जो बना रहा है, क्योंकि अब जो ट्रेन आ रही है, अब जो ट्रैक आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी और उनके क्वांटिटी में अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है कंपेयर टू अर्लियर ट्रैक। जो अर्लियर ट्रैक थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60 या 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की कैपेसिटी थी। और अभी जो ट्रैक बन रहे हैं ये मैंने विजुअलाइज किया पर्सनली, मैंने पर्सनली देखा हुआ है ट्रैक का काम। और मैं बोलना चाहूँगा आपको कि उसके अंदर जो अभी ट्रैक लग रहे हैं वो 120 से 160, 200, 250 तक पर किलोमीटर स्पीड के ट्रैक लग रहे हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अलग है। दूसरा उसके अंदर जो गैप है वो 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर का है। और जो उसके बाद में भी जब 1-1.5 किलोमीटर के बाद में जॉइंट लग रहे हैं वो भी नई टेक्नोलॉजी से लग रहे हैं। उससे होगा क्या कि ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, साउंड एकदम क्लियर, मतलब बिल्कुल विदाउट साउंड ट्रैक रहेंगे। बोगीज के अंदर कोई भी इंटरवेंस या डिस्टर्बेंस नहीं होगा और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। ट्रैक अच्छी क्वालिटी के हैं। दूसरा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल है, उनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। और उसकी वजह से मेन रीज़न है कि जो रेलवेज़ के अंदर जो मेंटेनेंस आता था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले सिर्फ 50 मीटर तक की ही ट्रैक बनते थे और उसमें जॉइंट आते थे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस था और स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते थे। तो ये सबको देखते हुए आपको मैं बोलना चाहूँगा अभी पूरा जो नई टेक्नोलॉजी के तहत काम हो रहा है उसको देखते हुए पूरा रेलवे सेक्टर तो बुलिश है ही, लेकिन उसके अंदर मैंने जो आपको 4 कंपनी दी है वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है। अगेन बोलूँगा मैं आपको, हिंडाल्को, नेल्को, टाटा स्टील और JSW स्टील। तो रियो टिंटो का जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है आपको, उसके अंदर मैं आपको यही बोलूँगा, जैकब स्टॉल्सहोल्म करके जो है उनका जो आर्टिकल है उसके ऊपर से ये मेरे को मैसेज मिल रहा है, ये सिग्नल मिल रहा है। और जो उन्होंने बोलने को बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है, लेकिन मैंने इसमें से कंक्लूजन करके और फाइंड आउट करके ये मैटर निकाला है जो हमको आने वाले बाजार में ऐसे माहौल में भी बहुत सपोर्ट करेगा। सिर्फ हमको थोड़ा सा आइडल मनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अब दूसरा मैं आता हूँ, आपको जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है वो है टूरिज्म को लेकर के। टूरिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा तेज गति बताई जा रही है और बहुत ही एडवांस बुकिंग हो रही है। ये इंडिया में भी हो रहा है। तो आपको मैं रीज़न बताऊंगा क्यों। अभी मैंने आपको बताया कि गोल्डमैन सच ने जो मास्क पहनने का था उसको उसको नकार दिया है, या उसके अंदर ऐसा बोला है कि इट इज़ नॉट ए नेसेसिटी इन अवर ऑफिस। और हमारे गुजरात में भी ये बात चल रही है, गुजरात गवर्नमेंट। और आने वाले टाइम में बहुत सी कंट्रियां, बहुत सी सिटी ऐसा डिसीजन लेगी कि उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से जो बहुत से 1.5-2 साल से जो लोगों का हॉबी है, बहुत लोगों का घूमने का, टूरिज्म में एंजॉय करने का, वो बहुत रैपिडली बाहर निकलेंगे। और उसका फ़ायदा कौन से क्षेत्र की कंपनी होगा वो हमको देखना है, हमको एडवांस में ये तैयारी करनी है। तो अभी ये शुरुआत है, उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है मैं बताना चाहूँगा। उसके अंदर ये भी बोलूँगा, डिज्नीलैंड करके USA की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट के अंदर, और जो बोलना चाहिए किड्स को लेकर के, और जितने भी एल्डर्स हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। विश्व के सभी लोग वहाँ घूमने जाते हैं। उसी के तहत उसमें बहुत ज़्यादा बूम बताई जा रही है। उसके आर्टिकल में भी बोला आने वाले टाइम के अंदर बहुत बुलिशनेस है और बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी, बहुत ज़्यादा उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो इसी के तहत मैंने एक कंपनी इंडिया में निकाली है, वो मैं आपको बोलना चाहूँगा, महिंद्रा हॉलीडे। और भी कंपनी है लेकिन मैंने इसमें से ढूंढ करके निकाली है महिंद्रा हॉलीडे, जो बहुत अच्छा ग्रुप है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको मालूम ही है ऑटो के अंदर, उसके अंदर उसकी एक अलग ही पहचान है। तो महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट्स इंडिया लिमिटेड, ये रिसोर्ट में भी है
और इनका बहुत सालों से बहुत अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया। महिंद्रा एंड, आपको जान ही रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का ग्रुप के लिए, और उनको पूरे मीडिया में भी छाए रहते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उनका मीडिया में कमेंट आता है, और किसी भी लोगों को अपनी गाड़ियां दे दे करके और बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, और उसका हमारे पीएम के साथ में भी बहुत अच्छा टाई अप है। तो मैं बोलना चाहूँगा 206 रुपये पे क्लोजिंग है। 52 वीक का हाई उसका 267 है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर वो 267 तोड़ता है तो कम से कम 350 से 400 का टारगेट हो जाएगा आने वाले एक साल के अंदर। उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, और 20 डेज एवरेज जिसका वॉल्यूम है 20, मतलब 20 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 3,53,824, मतलब 3,53,824, और 20 डेज एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम, ध्यान रखना, वो है 1,88,510, 1,88,510 का जो शेयर वो उसमें डिलीवरी जा रही है, जो कि परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 53.28% जा रही है 20 दिन से। 20 दिन से जो वॉल्यूम हो रहा है उसके अंदर 53% कोई डिलीवरी उठा रहा है। अब आप सोचिए क्यों डिलीवरी उठा रहा है। दूसरा मैं फिर बोलूँगा, हमको हमको मार्केट में कोई मूवमेंट आए, कोई इंफॉर्मेशन आए, उसके पहले अगर हम शेयर को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको जब बूम आती है उसमें 20-20 टका की सर्किट लगती है, तब हमको बहुत ज़्यादा और बहुत कम टाइम में बेनिफिट मिलता है। इसी के तहत मैंने ये कंपनी निकाली है। तो आपको ध्यान रखना है, महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट्स इंडिया लिमिटेड 206 रुपये है, और एक साल का और 6 महीने का टारगेट होगा। तो मैं आपको बोलूँगा इसका जो 52 वीक का हाई 267 अगर ये तोड़ता है दो चार वीक में या 2-5 वीक में, तो हमको 400 से 450 का एक साल के अंदर इसके अंदर हमको टारगेट दिख सकता है, और बहुत रैपिडली ग्रोथ आएगा जब ऐसी कंपनियां चलती है। और अभी ओमिक्रॉन का अगर ये जो डर है और जो माहौल अगर कम हुआ या निकलते हुए दिखा हमको, तो उसके अंदर बहुत रैपिडली बूम आएगा, और इसको 400 450 होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको 6 महीने एक साल का बहुत कंजर्वेटिव पीरियड दे रहा हूँ माय डियर, इसके पहले भी हो सकता है। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। दूसरा और भी बहुत सी जानकारी है, वो मैं आपको और वीडियो में आपको डिलीवर करूँगा। और आज संडे होने की वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे और साझा करेंगे, हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, जो हमको कल के मार्केट में और आने वाले मार्केट में भी बहुत ज़्यादा जानकारी दे। अब मैंने आपको बोला था कंक्लूज़न मेरा, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा अभी कंक्लूज़न में यही है कि जो मैंने आपको बोला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिख रही है मेरे को। बाकी मैं आपको और भी स्क्रिप्ट है वो मैं आपको कल सेपरेट वीडियो में दे चुका हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वो वीडियो भी देखिए। दूसरा, अभी यूएसए और रशिया, यूक्रेन, उसके बाद में नाटो, ये सभी मिलकर के ये मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन है जो कि मानने को तैयार नहीं है। और उनका स्वभाव और नेचर भी ऐसा है, उनकी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि वो किसी भी हालत के अंदर बेलारूस को, और वहाँ पे अपनी जो उन्होंने अपने बॉर्डर के ऊपर 1,00,000 1,50,000 जो भी उन्होंने अपने सोल्जर लगा रखे हैं, उसके बाद में अपने जो S-400 है, S-500 है, उसके बाद में उन्होंने फाइटर प्लेन भी भेज दिए हैं। और यहाँ तक भी मीडिया में बात चल रही है किसी भी वक्त अटैक कर सकता है रशिया। और उन्होंने 2-3 दिन से, मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बताया था कि वो नाटो के ऊपर भी मैंने बताया था आपको कि पोलैंड के थ्रू वहाँ से कितना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, और वो हो सकता है कि अगर किसी नाटो ने इंटरवेंस किया तो उसके ऊपर भी अटैक करेंगे, ऐसा उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया है व्लादिमीर पुतिन में। तो ये सब बातों को देखते हुए बहुत गंभीर मैटर है, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो हमको बाजार में बहुत ध्यान रख करके ये सब जानकारी रख करके ही काम करना है। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कल मतलब फ्राइडे को हमारे मार्केट के अंदर सफाया फूड के अंदर लगभग 150 से 200 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है वो KFC को लेकर के ही हुई है, वो भी मैं बता चुका हूँ मेरे वीडियो में। तो उसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा, एनर्जी से लेकर के गैस के अंदर पूरे विश्व में, यूरोप में जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी रशिया को लेकर के, उसके तहत जितनी भी गैस की कंपनी है, चाहे वो अदानी गैस हो, IGL हो, गुजरात गैस हो, गेल हो, ये सभी पॉजिटिव हो जाती है। ये मैटर तो इम्पोर्टेंस है। दूसरा ध्यान रखना, ये सब कंपनी के अंदर जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट का मैटर है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये 2 पॉइंट मिल करके उन कंपनियों को पुशअप कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसमें डिमांड दिख रही है। दूसरा, तीसरा और ऐड करना चाहूँगा, पूरे विश्व में अभी विंटर बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू इन्वायरमेंट डैमेज की वजह से। उसमें रशिया आ गया, USA आ गया, फिर आपको बोलूँगा साउथ कोरिया आ गया,
हमारे यहाँ पे लेह लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, वहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक स्नोफॉल हो रहा है पिछले 1-2 महीने से। उसकी वजह से गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये पीरियड भी लंबा चलेगा। उसके तहत यही बोलूँगा, ये कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन से ही लें। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने मतलब ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, या जिसको लेटेस्ट जानकारी रखनी है, कोई स्टडी कर रहा है, उसको भी ये करंट अफेयर काम आ सकते हैं। दूसरा, जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि रेगुलर जो करंट अफेयर्स है, बिजनेस रिलेटेड हो या जियो पॉलिटिकल हो या बायोलिटरल रिलेशन हो, ये सभी के तहत मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। हो सकता है आपको काम आएंगे और हम और आप मिल करके नई नई जानकारी गैदर करके मार्केट में अगर जाएंगे तो हमको मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सही बोलूँगा, अभी वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।